मैं सलाह दूंगा कि आप वेलेरियन रूट का इस्तेमाल घबराहट के लिए करें, अनिद्रा के लिए नहीं। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी सलाह मानने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। मेरी वजह से अपनी दवाइयां न छोड़ें। ये वीडियो शिक्षा के लिए है, ताकि आप अपनी रिसर्च कर पाए। वेलेरियन रूट और वेलियम दवा की प्रभावशीलता लगभग एक समान ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों घबराहट या बेचैनी के लिए एक समान काम करती हैं, लेकिन वेलेरियन रूट के कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं और वेलियम के बड़े दुष्प्रभाव हैं, खासकर जब आप इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों गाबा को बढ़ाने का काम करती हैं। ये गाबा रिसेप्टर को थोड़ा अलग तरीके से ब्लॉक करती हैं, लेकिन प्रभाव समान ही रहता है। यदि आप गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो गाबा की रिसाइक्लिंग कम हो जाती है और गाबा लंबे समय तक शरीर में मौजूद रहता है, जिससे आपको अधिक गाबा मिलता है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको शांत करता है, तनाव कम करता है। ये एक प्रतिरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है और जब किसी में गाबा की कमी होती है, उनकी घबराहट बढ़ जाती है, अनिद्रा बढ़ जाती है। लेकिन यदि किसी में सेरोटोनिन की कमी होती है, वैसे ये सभी सैद्धांतिक बातें हैं, इन्हें कभी साबित नहीं किया गया है। इसकी कमी के कारण इंसान को अनिद्रा और डिप्रेशन हो सकता है। सेरोटोनिन की कमी से आपको डिप्रेशन और गाबा की कमी से घबराहट हो सकती है। मैं हमेशा प्राकृतिक उपचारों की बात करता हूं, लेकिन जब आप कम दुष्प्रभावों वाले प्राकृतिक उपचार को आजमाते हैं, तब आपको हमेशा समस्या के मूल कारण का पता लगाना चाहिए, मूल समस्या को पहचानना चाहिए। गाबा को बढ़ाने के कई तरीके हैं। किमची इसका एक तरीका है, क्योंकि आपके अच्छे बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करते हैं और किमची और sauerkraut खाने से आपको अच्छे बैक्टीरिया मिल जाते हैं। इनमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होते हैं, यानी कि फाइबर जिसे सूक्ष्मजीव खाते हैं। लेकिन वेलेरियन रूट पीड़ाहर या सेडेटिव की तरह काम करती है। घबराहट के दौरों में इससे आपको आराम मिल सकता है। अगर आप सोने से पहले वेलेरियन रूट लेते हैं तो उठने पर आपको मदहोशी का एहसास होता है। अगले दिन आपको सुस्ती आ सकती है। अगले दिन दोपहर में नींद आ सकती है। इसे लेने के बाद उठने पर आपको तरोताजा महसूस नहीं होगा, क्योंकि वेलेरियन रूट एक सेडेटिव है। कुछ लोगों को इसे लेने पर अनिद्रा जैसे दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। लोग इसे नींद के लिए लेते हैं, लेकिन उल्टा उनकी नींद ही गायब हो जाती है। वेलेरियन रूट से आपके दिल की धड़कन धीमी हो सकती है। मुझे नींद के लिए वेलेरियन रूट लेना पसंद नहीं है। मैं एक सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको नींद की समस्या क्यों होती है? चिंता क्यों होती है? डिप्रेशन क्यों होता है? आमतौर पर इसमें दो हार्मोन शामिल रहते हैं। पहला है कॉर्टिसोल हार्मोन की अत्यधिक मात्रा। यह हार्मोन नींद की समस्या और चिंतित मन के पीछे का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और यह आपको तनावपूर्ण स्थिति में रखता है। इसके विपरीत मेलाटोनिन आपकी नींद को नियंत्रित करता है और मेलाटोनिन सेरोटोनिन के रास्ते पर चलता है। हमें यहां ज्यादा मेलाटोनिन के साथ ज्यादा सेरोटोनिन का संबंध देखने को मिलता है। यदि आपके शरीर में पर्याप्त मेलाटोनिन नहीं होगा तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन हो सकता है और नींद नहीं लेने के कारण आपको घबराहट हो सकती है। इसलिए अनिद्रा, डिप्रेशन और घबराहट को दूर करने के लिए मेलाटोनिन की समस्या को ठीक करना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं मेलाटोनिन लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि जब भी आप बाहर से कोई हार्मोन लेते हैं, उस हार्मोन को बनाने वाला ग्लैंड काम करना और उस हार्मोन को बनाना बंद कर देता है। इसलिए जो लोग मेलाटोनिन लेना शुरू करते हैं, उनका पाइनियल ग्लैंड निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और इसके कारण आपका शरीर बाहरी मेलाटोनिन पर अधिक निर्भर होने लगता है। ये बात सभी हार्मोन्स पर लागू होती है, फिर भले ही आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं या एस्ट्रोजन या थायराइड हार्मोन ले रहे हैं। जब आप बाहर से इन्हें लेते हैं तो शरीर में इनका उत्पादन करने वाला हार्मोन इन्हें बनाना बंद कर देता है। इसलिए जब भी आप कोई हार्मोन लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन या सेक्स हार्मोन या मेलाटोनिन, तो आपको सतर्कता बरतनी होगी। आप इंफ्रारेड लाइट के जरिए मेलाटोनिन प्राप्त कर सकते हैं और इंफ्रारेड लाइट आपको सूरज से मिलती है। ये आपको सूर्योदय, सूर्यास्त और सामान्य समय पर भी मिल सकती है। मैं आपको सारा दिन सूरज की रोशनी में रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सूरज की पर्याप्त किरणों से आपको इंफ्रारेड लाइट मिल जाएगी, जो यूवी लाइट से अलग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे गाबा भी बढ़ सकता है?
अगर शरीर में ज्यादा मेलाटोनिन होगा तो ज्यादा सेरोटोनिन भी होगा और सूरज आपको विटामिन डी भी देगा। इसलिए यदि आपको डिप्रेशन है, घबराहट या बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, तो सूरज उसका एक शक्तिशाली इलाज है। आपको सूरज की रोशनी प्राप्त करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते ही नहीं हैं और सर्दियों में आप इंफ्रारेड लाइट आग जलाकर भी प्राप्त कर सकते हैं या आप फिलामेंट वाले बल्ब या मोमबत्ती जलाकर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंफ्रारेड एक बेहद दिलचस्प विषय है, बेहद शक्तिशाली भी है, जिसके जरिए आप मेलाटोनिन बना सकते हैं। मेलाटोनिन अंधेरे का हार्मोन है जो अंधेरे में पैदा होता है, लेकिन ये ऐसा हार्मोन भी है जो रोशनी में भी पैदा होता है और ये जानकारी आपके लिए नई होगी। मैं इस विषय पर आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ। इंफ्रारेड लाइट भी कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करती है। इसीलिए सूरज की रोशनी में बाहर निकलने से कॉर्टिसोल कम हो सकता है। शायद आपने ये पहले भी सुना होगा कि मेरे एक मरीज का पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था। उसका पेट बहुत बड़ा था और जब भी वह इंसान छुट्टियों में घूमने जाता था, वो डाइट करना बिल्कुल भूल जाता था, ज्यादा शराब पीता था, लेकिन वो समुद्र के किनारे रेत पर सूरज की रोशनी में बैठा करता था। जब वो छुट्टियों से घर आया तो उसका पेट बहुत कम हो गया था। शायद कॉर्टिसोल कम करने, मेलाटोनिन बढ़ाने और अच्छी नींद लेने से उसका पेट कम हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं और अपना तनाव और घबराहट दूर कर सकते हैं। नंबर 1, आपको कसरत करनी चाहिए। लंबी पैदल यात्रा करें। नियमित रूप से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना बहुत बढ़िया रहेगा। तनाव और अच्छी नींद के लिए आप घर के घरेलू और शारीरिक काम भी कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। नंबर 2, आपको इंफ्रारेड लाइट लेनी चाहिए। आप इंफ्रारेड थेरेपी भी ले सकते हैं, जैसे कि सोना या लाइट थेरेपी, या जिस जोड़ में आपको सूजन है उस पर आप इंफ्रारेड पैड लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपचार है और सूरज की रोशनी में बाहर निकलना भी बहुत अच्छी थेरेपी है। नंबर 3, मैं सलाह दूंगा कि आप न्यूट्रिशन यीस्ट या सूरजमुखी के बीजों से विटामिन B1 प्राप्त करें। भोजन करने के बाद मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज खाएं। उनमें थोड़ा समुद्री नमक छिड़कें, सोडियम क्लोराइड न डालें और उससे आपको पर्याप्त B1 मिल जाएगा। नंबर 4, आपका माइक्रोबायोम न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। इसलिए आप अपनी आंतों में जितने ज्यादा सूक्ष्मजीव विकसित करेंगे, आप उतना ही ज्यादा गाबा और सेरोटोनिन बना पाएंगे। आपका तनाव भी कम हो जाएगा और आप अच्छी तरह सो पाएंगे। अगर आपको घबराहट, डिप्रेशन या अनिद्रा की समस्या है तो एक प्रोबायोटिक या sauerkraut या किमची बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप प्रोबायोटिक लेना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप इसे सोने से पहले लें। ये अच्छी तरह काम करेगा। और मैं आखिर में आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप स्वस्थ तरीके से कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का पालन करें। ये बुनियादी विकास खंड हैं ताकि चीजें बेहतर काम कर पाएं। मेलाटोनिन वाले जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, आप उसे यहां देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।